हाय गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल LK PCM स्टडी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में, आज हम जानेंगे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में कि ये परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसी के साथ मैं दो लाइनें बोलना चाहूँगा कि जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, और आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। वे संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल 0, यानी कि Q जो है वो हमारे 0 के बराबर नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि वे संख्याएं जिसको हम एक भिन्न के रूप में लिख सकें या P/Q के रूप में लिख सकें, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 3, इसके बाद हम देखेंगे 4/5, ठीक है। तो 4/5 क्या है? एक भिन्न है, ठीक है, और पूर्णांक भी है। तो ये हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसके बाद जितने भी हमारे पूर्णांक हैं, जैसे 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ये सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। और इनके बटे अगर हम 1 कर दें और 1 से अगर 3 को भाग करेंगे तो 3 में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि 1 करने पर ये क्या बन जाता है? P/Q का रूप, और P/Q का रूप ही क्या है? हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बटे 1 कर लो, इसके बटे 1 कर लो। और दूसरी चीज़, जितने भी हमारी अंडर रूट में संख्याएँ हैं और उनका अगर वर्गमूल एक पूर्णांक के रूप में निकल रहा है, तो वो अंडर रूट वाली संख्या भी हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। जैसे अंडर रूट 4 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये निकलता है हमारा 2, ठीक है। तो और 2 के बटे क्या है? हम 1 कर सकते हैं, और जब 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? P/Q का रूप हो जाएगा। और P/Q का रूप क्या है? हमारी परिभाषा बता रही है कि वो परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से अंडर रूट 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3, ठीक है। 3 के भी बटे हम कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वे सभी संख्याएं अंडर रूट की जिनका वर्गमूल एक पूर्णांक निकल रहा हो, वो भी हमारी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। इसी प्रकार से हम समझेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है, उल्टा है। वे सभी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मान लिया रूट 2, ठीक है। रूट 2 का अगर आप मान निकालेंगे तो इसका आप देखेंगे कि 1.1442, आप देखेंगे कि रूट 2 का मान जो है एक पूर्णांक संख्या नहीं आ रही है, ठीक है। और जिसका अंडर रूट में जिसका मान पूर्णांक में ना आए या पूर्ण वर्गमूल ना निकले, ठीक है, वो सभी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे रूट 3 का मान क्या है? 1.7320 लगभग में यही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम रूट 5 ले लेते हैं तो रूट 5 का मान हो जाएगा 2.2350 लगभग। यानी आप देख रहे हो कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, इनका मान जो है पूर्णांक में नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ये सभी संख्या क्या हो जाएंगी? आपकी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। इसी प्रकार से पाई क्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान जो 22/7 है, ये जो है ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आई होप कि हमारी वीडियो ये आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।